हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब। हाँ, पता है बहुत दिनों बाद फिर से मैं आ गई हूँ। सॉरी, मैंने बहुत दिनों से आप लोगों को इंतज़ार करवाया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा तो बिज़ी थी, लेकिन खैर जो भी हो। और हाँ, आज मैं आ गई हूँ एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी का नाम है माई इनोसेंट वाइफ। और मैं उम्मीद रखती हूँ इस कहानी को आप लोग बहुत पसंद करेंगे। तो कहानी शुरू ऐसी होती है कि निशा थी, जो उसके लिए शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक्साइटमेंट नहीं। वो हमेशा से थोड़ी रिजर्व, मैच्योर, काम और कोल्ड इमेज की लड़की थी। लोग कहते थे उसे समझना मुश्किल है, पर दिल के अंदर एक ही तमन्ना चलती थी उसकी, काश कोई हो जिसे मैं प्रोटेक्ट कर सकूं, जो बिल्कुल मेरे टाइप का हो, जिसे मैं बहुत प्यार से संभाल सकूं। तो उसकी जो विश थी वो तब पूरी हुई जब उसकी अरेंज मैरिज फिक्स हुई, एक बहुत ही सॉफ्ट इनोसेंट लड़की से, आलिया, जो थी 19 साल की, छोटी सी, क्यूट सी और हिचकिचाती हुई, आंखों में डर भी और मासूमियत भी। बात करते वक्त शब्द उसके ब्रेक हो जाते थे और देखते हुए ही ब्लश आ जाता उसका चेहरे में। तो शादी वाले दिन भी आलिया पूरे टाइम शर्मा शर्मा कर ही बैठती रही। निशा सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर रही थी, एवरी गेस्चर, एवरी लिटिल फेयर, कितनी डेलिकेट सी है, उसने सरप्राइज में सोचा। तो फिर शादी के बाद जब निशा आलिया को अपने घर ले आई, आलिया दरवाजे पर ही रुक गई, हाथ कांप रहे थे उसके, आंखें नीचे थी। तो निशा सॉफ्ट और काम वॉइस में कहा कि कम इन आलिया, ये तुम्हारा घर है अब। तो आलिया ने धीरे से दरवाजा पकड़कर अंदर कदम रखा, जैसे किसी नए वर्ल्ड में आ रही हो। घर बहुत बड़ा था, एलिगेंट फर्नीचर, स्ट्रॉब लाइटिंग, हर चीज नई दुल्हन के लिए सजाई गई थी। आलिया का दुपट्टा जमीन पर गिरने लगा। निशा ने तुरंत आगे बढ़कर जेंटली उठा दिया। आलिया का हार्ट बीट जो था वो फास्ट हो गया। तो आलिया कहती है कि मैं संभाल लूंगी। तो निशा थोड़ी जेंटली स्माइल करके कहती है, तुम्हारी हर चीज अब मैं संभालूंगी, तुम बस ब्रीथ करो। तो आलिया का ब्लश और ज्यादा गहरा हो जाता है। तो निशा आलिया को अपने बेडरूम में ले गई। एक ही बेडरूम, बहुत सॉफ्ट लाइटिंग, हल्का सा परफ्यूम का स्मेल। आलिया ने तुरंत अपने दुपट्टे को ट्विस्ट करना शुरू किया और थोड़ी हिचकिचाते हुए कहा कि हम दोनों एक ही। तो उसकी बात पूरी नहीं हुई, उसका गाल थोड़ा लाल हो चुका था। तो निशा ने बहुत कामली जवाब दिया, हाँ, पर सिर्फ तब तक जब तक तुम कंफर्टेबल हो। मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगी बिना परमिशन के। तो आलिया ने आंखों से ही थैंक यू बोल दिया। वो निशा की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। तो फिर डिनर के वक्त निशा ने आलिया का प्लेट सर्व किया। आलिया ने तुरंत हाथ रोक दिया और कहा, नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। तो निशा सॉफ्टली उसका हाथ पकड़ के कहा, लेट मी टेक केयर ऑफ यू वाइफी। मुझे पता है तुम कर लोगी, लेकिन लेट मी केयर, मुझे करने दो। तो आलिया का जो दिल था वो लिटरली जम हुआ ये बात सुन के। उसने पहली बार निशा की आंखों में सीधा देखा, एक काम, वार्म और प्रोटेक्टिव। उसे थोड़ा सा सेफ फील हुआ। तो डिनर के बाद जब निशा किचन में प्लेट्स रखने गई थी, तो आलिया पीछे पीछे आई। तो आलिया थोड़ी कहती है कि तुम मुझे फॉलो कर रही हो क्या। तो आलिया ने तुरंत अपना हाथ दबा के कहा, नहीं, बस आप मैंने सोचा थोड़ी आपकी मदद कर दूं, या आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो। उसने खुद नहीं पता कि उसे क्या एक्सप्लेन करना चाहिए था। तो निशा को उसकी इनोसेंस से प्यार और ज़्यादा बढ़ रहा था। तो जब रात का लाइट्स थोड़ी डिम होने लगी और दोनों बेड पर आए, आलिया केयरली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो बेड के एक कोने पर चिपक कर बैठी थी, जैसे थोड़ी सी मूवमेंट से गिर जाएगी। तो निशा ने लैपटॉप
साइड पर रख दिया। तो निशा कहती है, आलिया डर लग रहा है क्या? तो आलिया ने बस थोड़ी सी अपनी गर्दन को नीचे करके ऐसा साइन दिया कि हाँ। तो निशा कहते लाइट्स ऑफ ना करो। तो आलिया ने तुरंत बोली ऑफ मत कीजिए प्लीज। तो निशा ने लैम्प जलाया रखा। सॉफ्ट वार्म ग्लो रूम पे फैल गए थे। वो आलिया के पास आई, उसके बाल जेंटली सहलाए। तुम जितना डर जाओगी मैं उतना पास आ जाऊंगी, समझी? तो आलिया ने होठों पे छोटी सी स्माइल आ गई। पहली बार उसने धीरे से अपना सर निशा के शोल्डर पे रख दिया और निशा फोर्स फॉर अ सेकेंड, फिर उसके शोल्डर रिलैक्स हुए और आलिया विस्पर करके कहा, मुझे सेफ लगता है आपके साथ। तो निशा को पहली बार लगा, हाँ यही तो मेरी वाइफ है। तो आलिया धीरे धीरे निशा के चेस्ट से चिपक कर सो गई। बात करते करते निशा ने उसके फोरहेड पे एक छोटी सी किस किया और कहा, गुड नाइट माय इनोसेंट वाइफी। और उस रात से निशा का जो कोल्ड हार्ट पूरा पूरा मेल्ट होना शुरू हो गया था। फिर क्या, फिर अगले दिन की सुबह और सुबह की एक छोटी सॉफ्ट सनलाइट विंडो से आकर आलिया के फेस पर पड़ी। लेकिन आलिया नहीं उठी, निशा उठी। और निशा बिल्कुल शॉक हो गई क्योंकि आलिया सारी रात उसकी चेस्ट पे चिपकी हुई थी, हाथ टाइटली निशा की शर्ट को पकड़े हुए, फीट उसकी लेग्स पर रखकर घूम के सो रही थी। निशा को पहली बार ये रियलाइज हुआ कि ये छोटी सी वाइफ ही मुझे कितना ट्रस्ट करती है। तो निशा ने क्यूट सी स्माइल की और फिर धीरे से आलिया के बाल को साइड किया और फुसफुसा के कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। तो आलिया की आंखें खुली और उसने देखा कि वो लिटरली निशा की बाहों में है। बस फिर उसका जो ब्लश था वो तो एक्सप्लोड हो गया और थोड़ा हिचकिचाते हुए, आलिया क्या मैं यहाँ कैसे? तो निशा थोड़ी स्माइल करते हुए कहती है कि तुम इतनी क्यूट सीधी बात करते हुए सो गई थी कि कैसे मैं तुमसे दूर होती। तो आलिया ने तुरंत ब्लैंकेट फेस पर रख दिया जैसे वो शर्म के मारे में डूब गया हो। तो निशा ने आलिया को फ्रेश होने भेजा। किचन में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते वक्त निशा को पहली बार ये फील हुआ, मुझे फैमिली वाली फीलिंग आ रही है। जब आलिया वापस आई, वो वाइट कुर्ती में थी, बाल अभी भी वेट थे और स्टिक्स पे छोटा सा साबुन का बलबला चिपका हुआ था। तो निशा ने देखा और एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। सो प्योर, सो इनोसेंट। और उसने कहा, सॉफ्टली, इधर आओ। तो आलिया कंफ्यूज होकर पास आई। निशा ने उसका चिक्स टच करके वो सोप का बबल उतारा। आलिया ने आंखों से ही शुक्रिया बोला। तो फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे डाइनिंग टेबल पे और आलिया कुछ सेकंड के बाद वो उठकर खड़ी हो गई। तो निशा तो कंफ्यूज हो गई, वो हैरान हो के कहा कि क्या हुआ? तो आलिया एकदम सारी करेज गैदर करके बोली, मैं आपका प्लेट सर्व कर देती हूँ आज। निशा के हार्ट जैसे मानो कि हार्ट अटैक आने वाले हो। इतना इनोसेंट वाइफ और उसके हाथों में सर्व किया हुआ खाना, हाय कितना लकी है वो। और ये बात वो मन में सोचने के बजाय मुंह में बोल दिया। और आलिया जो थी ये बात सुन के शर्मा गई और फिर आलिया स्लोली बैठ के हर सेकेंड निशा को देखती रही और फिर वो खाना परोसती रही। फिर ब्रेकफास्ट के बाद निशा ऑफिस जाने वाली थी, तब मेड कपड़े रखने आई। मेड ने आलिया से पूछा, मैडम आपके बाल ब्रेड कर दूं? तो आलिया तुरंत पीछे हट गई, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, डिस्कम्फर्ट और मतलब थोड़ा सा डर गई हो, जो उसकी नजरों में क्लियरली नजर आ रहा था। तो निशा ने वो नोटिस कर लिया लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर जब मेड ने निशा के सामने आलिया की तरफ भरकर उसका बाल टच किया, आलिया का फेस रेड हो गया और आंखें थोड़ी सी आंसू में भरी और निशा बस एक सेकंड में फ्रीज हो गई और वो गुस्सा हो गई। फिर निशा ने कोल्ड में कहा, डोंट टच माई वाइफ विदाउट परमिशन।
तो रूम पूरा साइलेंट हो गया। मैं तुरंत साइड हो गई। आलिया ने सर झुका लिया और फिर मेट ने जाते ही आलिया का एक्सप्रेशन टूट गया। वो निशा के पास आई और हल्की सी आंसू लेके बोली कि प्लीज किसी को मुझे ऐसे टच मत करने देना, आई डोंट लाइक इट। तो निशा के अंदर जो पॉजिटिवनेस थे वो तो 100 से 200 हो गई थी। हाँ, तो उसने तुरंत आलिया को जेंटली अपनी बाहों में ले लिया और सॉफ्टली कहा, "श्श, मैं हूं ना, आज के बाद तुम्हें कोई भी टच नहीं करेगा, तुमसे मेरी हो, ओके? अब से मैं ही तुमको टच करूंगा।" तो ये बात सुन के भी आलिया थोड़ा शर्मा गई और उसकी चीक रेड हो गए और कहा कि हाँ ठीक है, तो तुम तो ऑफिस जा रहे थे तो जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगी। तो फिर निशा कहती है, अगर नहीं भी गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त गुजार लूं? तो आलिया और ज़्यादा शर्मा के कहती कि हाँ, क्या? नहीं, तुम ऑफिस में जाओ, तुम्हें ऑफिस में काम होगा, तुम्हें ज़रूरत है। तो निशा कहती है, हाय! अच्छा, तुम आज शाम को मेरी इंतज़ार करोगी जब मैं लौट के आऊँगी? तो आलिया कहती है, हाँ, करूँगी। तो निशा और ज़्यादा मतलब इम्प्रेस होके कहते, हाय! तुम कितना क्यूट हो। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। तो निशा जाने वाली थी तब आलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे बस आप ही टच किया करो। और उसकी आंखें बहुत नीचे थी और वो बहुत शर्मा रही थी ये बात कहने में। ओनली यू कैन मेक मी फील सेफ। तो निशा तो वहाँ पे एकदम पत्थर बन गई कि ये क्या सुन लिया मैंने अपनी अपनी इनोसेंट वाइफ के मुंह से। तो उसका तो मतलब जैसे कि हवा में उड़ रहा था उसका मूड और वो स्पीचलेस हो गई। वो आलिया का फेस को जेंटली उठाकर बोला, तुम जब ऐसे बातें करती हो ना, मैं कंट्रोल लूज कर देती हूँ। तो आलिया का फेस के साथ उसका नेक, उसका एयर, उसका नोज सब कुछ फुल्ली रेड हो गया था। तो निशा ऑफिस के लिए रेडी होके जा रही थी तो आलिया डोरवे में खड़ी थी, हाथ उसका ट्विस्ट करते हुए। तो निशा कहा कि बताओ कुछ चाहिए? तो आलिया ने धीरे से बोला, आप जा रहे हो ना? तो थोड़ा क्लोज आके आलिया ने कहा कि एक हग चाहिए। तो निशा का दिल तो बहुत जोरों से धड़कने लगा। वो आलिया के पास आई, उसने सॉफ्टली हग किया उसे और आलिया ने तुरंत निशा की शर्ट को टाइटली पकड़ लिया। तो फिर आलिया कहती है, मत जाओ। तो निशा उसके फोरहेड पे किस किया और कहा, अभी तो कह रही थी कि जाओ। तो फिर आलिया कुछ नहीं कहती। तो फिर निशा कहती है, मैं जल्दी आ जाऊंगी बेबी, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो आलिया के लिप्स पे एक स्माइल आ गई थी। और फिर जब निशा कार में बैठी, आलिया बैल्कनी से खड़ी हुए उसे देख रही थी, एक छोटी बच्ची जैसे खड़ी हो। पर जैसे ही कार गई, आलिया की आंखें थोड़ी सी नम हो गई। उसे लगा वो चली गई और वो अकेली हो गई। वो बेड पे आकर क्वाइटली बैठी और निशा के पिलो को हक कर लिया और उसकी शर्ट को अपने पास खींचकर सो गई। और फिर निशा मीटिंग में ऑफिस में थी, पर उसके माइंड में हमेशा बस आलिया की ही बात घूम रही थी और वो सोच रही थी, क्या वो खाना खा रही होगी? क्या वो सेव होगी? रोना तो नहीं आया ना उसे? लाइट ऑन रखी होगी। उसने 5 बार फोन उठाया पर कॉल नहीं की। फिर टेक्स्ट भेजा, बेबी आई रीच ऑफिस, इफ यू नीड एनीथिंग मैसेज मी। फिर आलिया ने तुरंत रिप्लाई किया और कहा, आप बस जल्दी से आ जाना। तो फिर निशा ने मीटिंग कैंसिल करने का सीरियसली सोचा। और फिर जब शाम को निशा घर आए, आलिया लिटरली फ्रंट डोर के पास ही खड़ी थी। निशा अंदर आई थी कि आलिया ने बिना सोच के उसे हक कर लिया और आलिया ने कहा, मुझे मिस किया? तो निशा ने उसकी कमर पकड़ के और उसके चिक पे एक किस करते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं एक मिनट भी नॉर्मल नहीं रह पाती।
आलिया फिर शर्मा कर निशा की चेस्ट पे चुप हो गई। फिर रात को बेड में आलिया निशा के साथ चिपकर बोली, प्रॉमिस कीजिए आप सब मेरे हो और आप मेरे सिवा और किसी लड़की को नहीं देखोगे और पसंद भी नहीं करोगे। तो निशा ने उसे अपने आर्म्स में खींच लिया और कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ आलिया, फॉरएवर। तो आलिया ने पहली बार निशा के चीक्स पे एक सॉफ्ट और इनोसेंट सा किस कर दिया। तो निशा की जो सांस थी वो तो रुक गई और उसने फुसफुसा के कहा, तुम मुझे पागल बना दोगी माय इनोसेंट वाइफ। तो आज के लिए ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आया तो लाइक कर दे, कमेंट में बताइए कि कितना अच्छा लगा और आगे इस एपिसोड में क्या क्या ट्विस्ट देखना चाहते हैं वो भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट एपिसोड मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी। इस बार आप लोगों को मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।